राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। एकादशी व्रत साल में 24 पड़ते हैं। जिस साल अधिक मास होता है उस साल 2 एकादशी व्रत बढ़ जाता है, जिसके कारण 26 एकादशी हो जाता है। हर मास में जो एकादशी व्रत पड़ता है उसका एक अपना नाम होता है और कारण होता है। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। इस एकादशी व्रत को करने से जीवन में सुख और शांति मिलती है तथा मृत्यु पश्चात विष्णु लोक प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है और साथ में उत्पन्ना एकादशी माता के भी पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत रखने वाले दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में भगवान कृष्ण की पुष्प, जल, धूप से पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा, जो बहुत ही सुंदर कथा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौ दान से भी एकादशी के व्रत का महत्त्व बड़ा बताते हैं। सो हे प्रभु, अब यह भी बताने की कृपा करें कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। युधिष्ठिर जी की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर सुनो। सतयुग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। वो उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण बताते हैं और उस भयानक दैत्य का वृतांत कह सुनाया। देवता हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे कैलाशवासी, हे अविनाशी, मूर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त मुर समाज को बेचैन देख करके, उसकी अनन्य विनय सुन करके, समस्त सुर समाज को बेचैन देख करके और उनकी अनन्य विनय सुन करके भगवान भोले भंडारी कहते हैं, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव की यह बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर के क्षीर सागर, जहाँ शेष नाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के स्तुति और विनय करते हैं। देवताओं ने कहा, हे शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा मालाओं से अलंकृत देवाधिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे सुर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर के हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता है तथा संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, हव्य, कव्य, मंत्र, तंत्र, यज्ञमान, यज्ञ कर्म कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मुर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया।
हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती को सुन करके भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा और इतना बल कहाँ से आया है? वह किसके आश्रय में है तथा वह कहाँ रहता है? यह सब मुझको कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नामक दैत्य है। नाड़ीजंग नामक दैत्य ने प्रण लिया था कि वह समस्त पृथ्वी लोक को सुरों से, ऋषि मुनियों से रहित कर देगा। इसी कारण वह वैर रखता है। उसका पुत्र जो कि मुर नामक दैत्य है, वह भी समस्त देवताओं से वैर रखता है। वह चंद्रावती नगर में रहता है। उस महासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके स्वर्ग में अपना अधिकार कर लिया है। स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सब के स्थान पर अपना आधिपत्य जमा लिया है और स्वयं सूर्य बन करके प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्र देव के इन वचनों को सुन करके भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम ना घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगर की ओर चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुन करके सभी देवता भयभीत होकर के भाग जाते हैं। यह देख करके स्वयं भगवान विष्णु 10 दिशाओं को जीत करके उस रणभूमि में पहुंचते हैं। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देख करके अपने तीखे बाण छोड़े, जो कि नागों की तरह लहराते हुए जाकर के दैत्यों के अंगों को बींधने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्यराज मुर ही जीवित बचा था। दैत्यराज मुर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। इसको देख करके देवताओं का समाज अत्यंत बेचैन हो उठा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते थे, उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। इस प्रकार भगवान हरि विष्णु और उस मुर दैत्य के बीच में 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मुर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंचा। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देख करके उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न ही कर रहा था कि उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल और पराक्रम को देख करके आश्चर्यचकित हुआ मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। थोड़ी ही देर में उस देवी ने दैत्य को मार दिया। अब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मुर दैत्य के कटे हुए सर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान ने उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, तुम कौन हो? भगवान ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर के स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध कर दिया। यह सुनकर के भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान,
यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करने वाले को भी आधा फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करेगा वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों में अत्यंत प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उनके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनाता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है और वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, समस्त भक्त गणों की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।